रात करीबन 1 बजे एक ट्रक ड्राइवर ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जिसे कि कई कारणों के चलते बाकी ड्राइवर्स प्रेफर नहीं करते। कहा जाता है कि पहले हुई काफी दुर्घटनाओं की वजह से ये रोड सुरक्षित नहीं है और बदकिस्मती से इनमें ज्यादातर एक्सीडेंट्स जानलेवा भी साबित हुए। रास्ते का बड़ा हिस्सा सुनसान इलाके में पड़ता है, जिस कारण बहुत से लोग इसे श्रापित मानते हैं और बंद करवाना भी चाहते हैं। कोई ऑल्टरनेटिव रूट ना होने की वजह से गैस्टन रोड्रिगस और उनके को ड्राइवर जब इस सड़क पर सफर कर रहे थे तो 18 अगस्त की इस रात को उनका सामना इस फ्राइटनिंग चीज से हो गया। सामने सड़क के किनारे बनी कच्ची जगह पर एक वाइट फिगर दौड़ती हुई दिखती है, जो अगले ही पल नजरों के सामने से गायब हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों ही ड्राइवर्स रिकॉर्डिंग के दौरान इस रहस्यमय आकृति को नहीं देख पाए, पर इस फुटेज के बाद यकीनन वो बुरी तरह डर गए होंगे। सड़क के इतिहास और फेटल एक्सीडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कई व्यूअर्स मानते हैं कि ये किसी पीड़ित की भटकती आत्मा है जो ना जाने कहां से जाहिर हुई और कहां जाकर गायब हो गई। टिकटॉक यूजर विल ग्रेव्स घर पर बिल्कुल अकेले थे जब उन्हें किसी के चलने का शोर अपनी बेसमेंट के अराउंड सुनाई देने लगा। अब विल मानते हैं कि उनका घर हॉन्टेड है, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करने का डिसाइड किया और सावधानी के साथ वे नीचे अप्रोच करने लगी। At the moment, in the basement, I swear I keep hearing someone walk. I don't know exactly what it is, but it's kind of creepy. What that noise was, but I don't know. I'm home alone right now, so. क्या आप देख पाए? जब विल सीढ़ियों से नीचे अपने तहखाने की ओर पहुंचे तो एक ह्यूमनॉइड फिगर बाथटब में खड़ी बस दीवार की ओर देखती हुई वीडियो में कैप्चर हो गई। हालांकि लगभग 30 सेकंड्स बाद जब विल वापस बाथरूम की ओर लौटे तो वो आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। विल ने बताया कि उन्होंने स्थानीय कब्रिस्तान में कई सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को अंजाम दिया है और उनका ऐसा विश्वास है कि शायद इन्हीं में से कोई आत्मा उनके पीछे पीछे घर तक आ पहुंची है। नेवाडा में बना सटक्लिफ इन अपनी खराब रेपुटेशन के लिए बदनाम है, क्योंकि अपेरेंटली बहुत से मेहमानों को यहाँ असाधारण गतिविधियों का आभास हुआ है। एक्टिविटीज इतनी ज्यादा सीवियर क्लेम करी गई कि कई लोग तो आधी रात में ही होटल छोड़ यहाँ से रवाना हो गए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम आरटीपी अदरवर्ल्डली सटक्लिफ इन पहुंचकर पाती है कि इमारत काफी समय से बंद है और कमरों में धूल जमा हो रखी है। रात गहराते ही टीम ने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी और एक जगह पहुंचकर किसी अजीब ही एंटिटी को कैद कर लिया। So far, it looks like it. I mean, He scanned it, but oops, let me stand up. Don't come over this way. Okay. I didn't see nothing else. Is there any spirits left in this room? Yes. Oh yeah. They're hiding then. Okay. There's like 10 million. Oh, they're behind that wall. जैसे ही डाउजिंग रॉड्स में तेज हरकत हुई तो पीछे हॉलवे के एक कमरे की लाइट बंद हो गई और तभी अंदर से कोई डार्क एंटिटी भी बाहर निकल आई। कोई भी जांचकर्ता इस परछाई नुमा आकृति को नोटिस नहीं कर पाया, मगर होटल स्टाफ खुद से आश्वस्त है कि ये उसी एंटिटी का साया है जो मेहमानों को सटक्लिफ इन में रात बिताने नहीं देता। बैगियो फिलीपीन से टैक्सी ड्राइवर जेरिक अपनी रात की शिफ्ट पर निकले हुए थे जब उन्होंने एक महिला को लिफ्ट मांगते हुए नोटिस किया। Siapa kay ma'am? Scott Barrio. Sige pa. मेरे कैमरे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
यह एक महिला है, लेकिन मैंने उसके चेहरे की ओर नहीं देखा। हालांकि मैंने उसकी सफेद ड्रेस को नोटिस जरूर कर लिया। Wala. Wala. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, Ay. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? उसने मुझे यहां रोका था। हम देख सकते हैं कि टैक्सी का दरवाजा खुलकर बंद हो गया। जेरिक ने बताया कि उन्होंने वाइट ड्रेस पहने एक फीमेल को कार में बिठाया था जो उनसे शहर के एक नेबरहुड स्काउट बैरियो जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी। थोड़ी सी ड्राइव के बाद जैसे ही उन्होंने रेयर व्यू मिरर में नजर मारी तो उन्हें पता चला कि गाड़ी में तो कोई महिला है ही नहीं। घबराहट और कंफ्यूजन में वे आसपास निगाहें मारते हैं और तुरंत ही वहां से बिना वक्त गवाए निकल जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान जेरिक ने कहा कि औरत का चेहरा तो वो ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन वे पूरी तरह सर्टन हैं कि वो उनकी कार में दाखिल हुई थी। तो क्या जेरिक वास्तव में किसी भटकती आत्मा को राइड दे बैठे, या इस घटना को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है? अपना फैसला नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। यकीनन आपको याद होगा एरिक गनर का वो टेरिफाइंग इंसिडेंट जिसे मैंने लगभग 1 साल पहले आपसे शेयर किया था। अनफॉर्चुनेटली एरिक आज भी घर में मंडराती उस एंटिटी से पीछा नहीं छुड़ा पाए। एक रात एरिक की नींद अचानक से तब खुल गई जब उनका डॉग बड़ा ही अजीब बिहेव करने लगा। ¿Qué pasó? एरिक के डॉग को कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसे कि कैमरा लेंस भी कैप्चर नहीं कर पाया। कुछ ऐसा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। इस उम्मीद में कि उनके डॉग को कुछ नहीं होगा, एरिक उसे छोड़कर नीचे जांच करने पहुंच गए और यहीं पर से चीजों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। ¿Hay alguien aquí? A ver, espera. ¿Hay alguien aquí? Escuché como si me hablaran. No sé si se alcanzó a escuchar una voz. Se lo juro que no sé si se alcanzó a escuchar una voz. Sentí como si me soplaran en la nuca, no sé. Como si me hicieran así como... Mejor ya no pregunto eso. एरिक को महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके सिर के पीछे फूंक मारी हो और वो आवाज कैमरे में भी कैद हो गई। Uy.
No manches. ¿Está viendo lo que yo? Y no solo eso, Ahí en el refri tenía una foto de mi mamá. Ahorita no, bueno, no me fijé en el video, pero pues antes de irme a dormir ahí la tenía. No está. Ni tampoco está la cruz. ¿Qué pedo? जहां पहले दीवार पर कभी एक क्रॉस हुआ करता था, आज की रात वो खाली थी। इतना ही नहीं, फ्रिज पे लगी एरिक की फैमिली फोटो भी वहां से अब गायब थी। हालांकि अंत भला तो सब भला, ये बातें केवल फिल्मी हैं, क्योंकि चीजें तो अभी और गंभीर होने वाली थी। No, yo creo que ya me voy a subir, banda, porque ya me está dando mucho miedo. La neta. Seas mamón, son unas manos. Parecen como de niño pequeño. ¿Qué pedo? Hola. 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 Ay, puta madre. No mames. किसी का हाथ ग्लास के पीछे नजर आ रहा है और एरिक के आगे बढ़कर उससे संपर्क बनाते ही वो अपना टेरिफाइंग फेस उनके सामने जाहिर कर देती है। कई हफ्ते बीत गए और अब जो क्लिप आप देखेंगे उसे एरिक ने ग्राउंड फ्लोर पर तब कैद किया था जब उन्हें लगा कि नीचे कुछ हलचल हो रही है। हालांकि उन्हें क्या पता था कि वहां कोई उनका इंतजार कर रहा है। Pues parece que lo que sea que se anda apareciendo aquí pues alimenta como de oscuridad o no sé, ¿no? De hecho eso fue lo que ustedes pusieron, ¿no? Yo. Es por eso, ¿no? Pero bueno, al final del día como yo les digo, ¿no? Si no lo quieren creer está chido, ¿no? Digo, no tengo ninguna bronca. Se escuchaban, les digo, voces, pero... Sí, ¿no? कोई सीढ़ियों के बीचों बीच खड़ा है। Hola. No, chido, aquí se va a prender la luz, banda. Ay, qué pedo.
pedo? ¿Por qué se paró? ¿Hola? Luz loca. Nadie acá ya. Ya mejor me voy a subir, banda, porque no sé qué pedo. Cosas. ¡Ay, su puta madre! Pinche foco loco. Aquí había algo parado, no sé si lo vieron todos. ऑब्वियसली ये एक शैडो फिगर है जो केवल अंधेरे की मौजूदगी में ही अपीयर होती है और कहा जाता है कि इसकी इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने की कोई लिमिट नहीं होती। शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें इस केस पर और अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक और कमेंट करके बताइएगा